as our Naga friends, they will be also attending the tomorrow's events that we are organizing in Chandigarh. So we will try our best to convey our message in English over there. So आज यहाँ पर जो बैठे हैं वो हिंदी के ज़्यादातर सुनना चाहते हैं, तो कुछ बातें जैसे वो बोल कर गए कि हिंदी में करनी चाहिए। देखिए, बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे से पहले मेरे साथी बोल गए हैं। एक बात इन्होंने की, हालांकि वो थोड़ी लाफेबल भी थी, है तो वो रियलिटी कि जो नेचर है दिल्ली का, कि जब वो यहाँ पर आए तो गाली देकर जिसको बोलो तो वो जल्दी सुनता था। तो ये एक सच्चाई भी है, क्योंकि दिल्ली, मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोलूंगा कि आप उसको गाली दो तो तब भी सुनता है। दिल्ली जो एक एंटिटी है, जो एक पहचान है, जो स्टेट है, इसका नेचर भी वैसा ही। एक इन्होंने यहाँ पर सच्चाई बोली जो बहुत सारे आज के लोग जो इंडियंस अपने आप को मानते हैं वो मानने को तैयार नहीं है, कि इंडिया एक नेशन नहीं। वो बात हम आज भी वैसे ही मानते हैं कि इंडिया एक नेशन नहीं है, ये एक सब कॉन्टिनेंट था और है। ठीक है, जब आपने अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ किया तो जो लोग आपके साथ आना चाहते थे वो आए, वो अगर आज भी आपके साथ रहना चाहते हैं तो वो रहें। लेकिन अगर जो लोग आपके साथ एक विश्वास से आए थे और आपने उनके साथ किए हुए वादे पूरे नहीं किए, और अगर वो उसी विश्वास से आपसे अलग भी होना चाहते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर अगर मैं बोलूं, पॉलिटिक्स की बात ना भी करें, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में बहुत कुछ है जो कहा जा सकता है कि ये ऐसे होगा, वैसे होगा, कश्मीर ऐसे अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा, नागालैंड अलग हो जाएगा तो ये हो जाएगा, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। बट इवन दो अगर इंडिया बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए लड़ सकता है, साथ दे सकता है, तो इसका वो खुलदिली तब कहां जाती है जब इसकी अपनी रजीम से या इसकी अपनी हेजेमनी से कोई बात मतलब अलग होना चाहे। तो आपको दिल जो अपना दिल्ली को है, वो दिल जो है, जैसे कहते हैं कि दिल्ली वालों का दिल बड़ा होता है, मैं उस बात से सहमत नहीं। बिकॉज इन्होंने पास्ट में जितने प्रोमिसेस किए थे, दिल्ली, व्हेन आई यूज द वर्ड दिल्ली, दैट मीन द इंडियन स्टेट, नॉट द पीपल ऑफ दिल्ली, दोज हु आर रिसाइडिंग हियर राइट नाउ। जितने भी इन्होंने प्रोमिसेस किए थे, चाहे वो पंजाब के साथ किए, चाहे कश्मीर के साथ किए, चाहे तमिलनाडु के पीपल के साथ किए, चाहे नागालैंड के लोगों के साथ किए, मुझे नहीं लगता कि आज तक इन्होंने एक भी फुलफिल किया। तो जब आपका पास्ट ऐसा है, जब आपका रिलेशनशिप बिट्रायल्स के ऊपर टिका हुआ है, मतलब भरोसा नहीं है लोगों में, विश्वास नहीं है लोगों में, तो आप उसे कंटिन्यू कब तक करेंगे? तो एक दिन तो आएगा जब लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, और वो कोई शौक से नहीं होता है। देखिए, कोई नहीं चाहता कि उसके घर में खून की होली खेली जाए। कश्मीरी नहीं चाहते कि वहां के आप उनको पूरी दुनिया से तोड़ दें, एक ओपन जेल में कन्वर्ट कर दें और गन पॉइंट के ऊपर लोगों को घर में अंदर बंद कर कर रखें। ये कोई नहीं चाहता। पंजाब भी नहीं चाहता था कि उसके वहां पर लाखों लोगों को मार दिया जाए इंसर्जेंसी के नाम के ऊपर, मिलिटेंसी के नाम के ऊपर, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के नाम के ऊपर। लेकिन वो लोग वहां तक पहुंचे क्यों? हम लोग उस लड़ाई में मतलब एंटर क्यों किए? दिल्ली इस बात को समझता है। वो बच्चे नहीं हैं, वो जो कुर्सियों पर बैठे हैं, वो जो दिल्ली को रन करते हैं, तो वो जो ब्यूरोक्रेसी है, इवन यहां पर भी बहुत से होंगे जो मैसेज लेकर जाएंगे इंडियन स्टेट तक, तो वो सभी इस बात को समझते हैं। इश्यूज की उनको समझ है। बार बार सेमिनार कर उनको समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझसे पहले भी अंगद सिंह ने बोला है कि हम आते हैं, बातें करते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम सबको पता है प्रॉब्लम क्या है। तो अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त इंडियन स्टेट पर। देखिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि सेव द पीस, ये भी तो एक विडंबना ही है ना, कि जो लोग लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, those who are being suppressed, वही कह रहे हैं कि पीस को बचाओ। होना जो उल्ट चाहिए था। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन स्टेट टू सेव द पीस, लेकिन वो बात ही नहीं कर रहे। तो जो लोग बात करने को तैयार नहीं है, वो पीस, वो शांति को क्या बहाल करेंगे? हमारे पंजाब में कहावत भी है कि जो शांति है, जिसे जो इंडिया शांति कहता है, जे असल में मड़ियों वाली शांति है। मड़ियों मतलब दैट वी कॉल ग्रेवयार्ड।
This kind, India wants the peace that prevails in graveyards. So we do not want that kind of peace. We want a peace in true sense. नागालैंड के लोगों को जो मंजूर है तो उन्हें देनी चाहिए. अगर कश्मीर चाहता है कि उसे इंडिपेंडेंस चाहिए, अगर पंजाब चाहता है कि उसे इंडिपेंडेंस चाहिए, तो वो भी प्रॉपरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. ये नहीं कि जो इंडिपेंडेंस मांगे उसे आप एक अलग नजरिए से देखो, जो आपके नीचे जो आपकी हेजेमनी को एक्सेप्ट करे उसे आप कहो कि ये ठीक है. ये तो डबल स्टैंडर्ड्स है इंडियन गवर्नमेंट के, और ये डबल स्टैंडर्ड हमने बहुत पिछले कई सालों से देखे हैं. देखिए ये खत्म नहीं हुए हैं. हम लोग प्रिजनर्स की बात करते हैं, हम लोग यूएपीए की बात करके गए हैं, अफसपा की बात करके गए हैं. पंजाब में हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे लगाया होगा अभी यूएपीए पर, लेकिन अब भी कितने नौजवान हैं मेरी उम्र के जो पंजाब के अब भी यूएपीए के तहत जेलों में बैठे हुए हैं. दे आर स्टिल लैंग्विशिंग इन जेल्स, और उनमें से वो भी हैं जिनको 8-8 साल हो गए ट्रायल पर ही है. तो ये जो बातें बहुत सारे, इवन जो कोई भी डाइसेंट है, इवन इन द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिसकी ट्यून दिल्ली के साथ नहीं मिलती, वो उनके लिए सिर्फ इंडिया में एक ही जगह इन्होंने रखी है, पुट देम इन बार्स. वो ओपन जेल भी हो सकती है जैसे कश्मीर है, तो वो दूसरी तिहाड़ भी हो सकती है, उसमें भी बहुत सारे बैठे हुए हैं. मैं बात को कंक्लूड सिर्फ यही पर करना चाहता हूं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेव द पीस की, ये इंडियन गवर्नमेंट की है, नागा लोगों की नहीं है. तो जितने भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो कभी थे, जहां कल को होंगे भी, जहां उनका कोई और ऑफिशियल जहां पर बैठा है, तो मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये मैसेज उन्हें कन्वे करें कि अगर, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन अगर कल को पीस खत्म होता है किसी भी पार्ट में, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे पंजाब हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कश्मीर की होगी, ना पंजाब की होगी, ना नागालैंड के लोगों की होगी. उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार इंडिया को ठहराना चाहिए, इंडियन स्टेट को ठहराया जाना चाहिए. और यही सिविल सोसाइटी का काम भी है. ये ना हो कि जब वो पॉइंट आए, जब इंडिया अपनी पूरी मतलब एक मानने को बात जो तैयार नहीं है, और एक पॉइंट पर आकर जैसे कुमार संजय सिंह बोलकर गए थे कि लोगों का एक पेशेंस जो है, जो पिछले 25 साल से नागालैंड के लोगों ने रखा है, फ्रॉम द लास्ट 25 ईयर्स, वहां पर एक सीज फायर है. तो जब वो टूटे, अगर मैं नहीं चाहता कि वो टूटे, मैं चाहता हूं कि इसका पीसफुल जो सोल्यूशन है वो होना चाहिए, लेकिन अगर इंडिया की नापखी रवैये से वो टूटता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो उसका रिस्पॉन्सिबल है, वो सिविल सोसाइटी को, इंडियन स्टेट को ठहराना चाहिए. ये हमारी सबकी एक ड्यूटी बनती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, कि हम एक नेशन जो है उसको लोगों की जिंदगियों से ऊपर नहीं समझा जा सकता. नेशन इज नथिंग विदाउट लाइफ. तो वो फिर वो, जैसे मैंने पहले बोला, वो एक ग्रेवयार्ड होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. अगर इंडिया को सिर्फ ग्रेवयार्ड्स पसंद है तो उसे अपना यही नेचर जो है वो रखे रहना चाहिए. जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से, तो वैसे जब से अंगद सिंह खालसा बोलकर भी गए कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, नरेंद्र मोदी की रजीम जब से आया, तो तब से तो ये इसका एक अलग ही नेचर हो गया कि ये तो किसी की सुनेगा ही नहीं. और इसका आप रिजल्ट भी देखिए, ये जो गुजरात के नतीजे हैं, और नतीजे आ रहे हैं, ये आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते. आपका अगर नेचर हमसे नहीं मिलता, हम एक साथ नहीं रह सकते, तो उसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन हमारे गांव में कहा जाता है कि वो यही है कि आप एक साथ बैठें, जो आपकी कॉमन ग्राउंड है उसके ऊपर अलग हो जाए. अगर आप एक घर में रहकर अलग अलग अपनी रोटी पकाना चाहते हैं तो भी ठीक. अगर आप एक घर में एक दीवार नहीं बनाकर अलग अलग घरों में रहकर अपनी रोटी खाना चाहते हैं तो वो भी ठीक. तब भी आपके रिलेशन बने रहते हैं. लेकिन जब आप एक दूसरे को मारने पर आ जाते हैं एक छोटे से पीस ऑफ लैंड के लिए, फिर चाहे आप 7 समुंदर पार भी बैठे जाकर, तो वो रिलेशन जो है वो सस्टेन नहीं कर पाते. सो इंडिया को चाहिए कि ये जो रिलेशनशिप्स है उसके एथनिक कम्युनिटी आइडेंटिटीज के साथ, चाहे वो रिलीजियस बेस्ड हो, चाहे वो एथनिक कम्युनिटीज के बेस्ड हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लैंग्विस्टिक हो, उन सबको वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिसकी जो भी डिमांड है. और कोई भी यहां पर डिमांड वैसी नहीं है जो जेन्युइन नहीं है. सभी जेन्युइन डिमांड्स करते हैं, चाहे तमिल्स हो, चाहे पंजाबी है, चाहे नागालैंड है, कश्मीरी है, चाहे इवन जो आदिवासी लोग भी है हमारे, किसी की डिमांड कोई फालतू नहीं है.
तो आप उनकी डिमांड्स की रिस्पेक्ट करें। जो पीस बना है इसे बनाए रखें, लेकिन इसके जो डेडलॉक है उसको तोड़े। जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है नागा लोगों का वो इंप्लीमेंट करें। और जो सिर्फ नागालैंड तक नहीं रहना चाहिए, दूसरे भी जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबकी डिमांड को मानना चाहिए। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से इंडियन स्टेट पर है। तो कल भी हमने चंडीगढ़ में भी एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर प्रोग्राम रखा है, सो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू अटेंड दैट टू। तो इस बार का जो हम ह्यूमन राइट्स डे है वो कंप्लीटली डेडिकेट करेंगे जितने भी डिसेंटिंग वॉइसेस हो, चाहे और कोई भी, जितने भी पूरे इंडिया में पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको ये दिन जो है डेडिकेट किया जाएगा। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि आप कल वहां पर भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।